हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ खुशबू चौधरी। और आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 10 ज्योग्राफी। और हमारे चैप्टर का नाम है प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन। तो चलिए पढ़ती हैं जल्दी से अपने क्वेश्चंस की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, शीतोष्ण घास प्रदेश में खेती करने के लिए मशीनों का अधिक प्रयोग क्यों करते हैं? उत्तर, क्योंकि शीतोष्ण घास के प्रदेश में खेती बहुत दूर तक अर्थात फार्म हाउस का क्षेत्र बहुत दूर तक फैला होता है, जिसे केवल मशीनों द्वारा ही किया जा सकता है। तो इन्होंने हमसे ये पूछा है कि जो शीतोष्ण घास प्रदेश होते हैं वहाँ पे खेती हाथ से क्यों नहीं की जाती, मशीनों का यूज़ क्यों करते हैं ज़्यादा। तो फिर देखो, एक तो इनके जो फार्म्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, ठीक है, फार्म हाउस बहुत बड़ा होता है। जो उनके खेती का जो कृषि का क्षेत्र होता है, एरिया होता है, वो बहुत ज़्यादा जगह में फैला हुआ होता है। तो इतना तो पॉसिबल हो नहीं सकता कि ये मतलब इन्हें, क्योंकि इनके भी टाइम लिमिट होती है और मौसम के हिसाब से भी कितनी धूप देनी है, कितना पानी देना है, वो सब होता है। तो पूरे साल भर तो ये एक ही चीज़ में नहीं लगे रह सकते, तो ये मशीनों के द्वारा इसको जल्दी जल्दी से कर लेते हैं और अच्छे से। इसलिए जो शीतोष्ण घास होती है, घास के प्रदेश होते हैं, वहाँ पे दूर दूर तक इनकी कृषि और फार्म हाउस का क्षेत्र फैला होता है, इसलिए वहाँ पे मशीनों का यूज ज़्यादा होता है। हमारा अगला प्रश्न है, घास प्रदेश में वृक्ष क्यों नहीं पाए जाते? अच्छा जी, तो वर्षा और तापमान में कमी के कारण इन प्रदेशों में वृक्ष बढ़ नहीं पाते और दूर दूर तक घास के मैदान नजर आते हैं। जैसे कि अभी हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी पढ़ा था, और देखिए जैसे हम स्लाइड्स में देख सकते हैं सामने, कितना बड़ा एरिया है ये एक ही जने का है, मतलब एक ही एरिया है ये। तो ये कितना बड़ा है आपको इसमें पता चल रहा होगा। तो अब इतने बड़े एरिया में जब घास ही घास फैली होगी और सारे में कृषि हो रही होगी, तो फिर बड़े पेड़ कैसे होंगे। तो इसलिए वर्षा और तापमान में वहाँ पे कमी रहती है, बारिश भी कम आती है और तापमान भी बहुत कम रहता है। तो इसलिए जो वृक्ष होते हैं वो बढ़ नहीं पाते और दूर दूर तक सिर्फ घास के मैदान ही नजर आते हैं। अगला प्रश्न है, भूमध्य सागरीय प्रदेश किस लिए प्रसिद्ध है? अच्छा, भूमध्य सागरीय प्रदेश किस लिए प्रसिद्ध है? तो हम देखते हैं, जिस तरह शीतोष्ण घास के मैदान खाद्यान्न उत्पादन एवं दुग्ध उत्पादन के लिए विश्वविख्यात हैं। विश्वविख्यात मतलब पूरे वर्ल्ड में फेमस है शीतोष्ण घास के मैदान। क्यों? एक तो खाद्यान्न उत्पादन, यहाँ पे खाने की इतनी ज़्यादा खेती, इतनी ज़्यादा कृषि होती है। दूसरा, यहाँ पे दुग्ध यानी कि दूध का उत्पादन बहुत सारा होता है, इसलिए ये विश्व में विख्यात है, यानी कि वर्ल्ड में फेमस है। उसी तरह भूमध्य सागरीय प्रदेश फलों के लिए उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। और इसी तरह जैसे कि शीतोष्ण घास के मैदान खाने और दूध के लिए फेमस है, ऐसे भूमध्य सागरीय प्रदेश किसके लिए फेमस है, किसके लिए प्रसिद्ध है? फलों के लिए, फ्रूट्स के लिए। वहाँ पे फ्रूट्स के उत्पादन बहुत ज़्यादा होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, महाद्वीपीय जलवायु की क्या विशेषता होती है? तो महाद्वीपीय जलवायु में जाड़ा मतलब ठंड, विंटर्स सर्दी। तो महाद्वीपीय जलवायु में जाड़े में कड़ाके की सर्दी पड़ती है और गर्मी में साधारण गर्मी पड़ती है। अब देखो, महाद्वीपीय जलवायु की विशेषता यह है कि जब ठंड होती है तो वह बहुत ठंड पड़ती है, मतलब नॉर्मल नहीं रहती, ठीक है। और जब गर्मी पड़ती है तो वो बहुत साधारण सी गर्मी पड़ती है। तो इसका टेम्परेचर कुछ ऐसा रहता है। तो अगला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हमारा फर्स्ट है, रूस में घास के मैदान को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेपी। तो रूस में घास के मैदान को स्टेपी कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के घास के मैदान को डैश कहते हैं। जैसे रूस के घास के मैदान को स्टेपी कहते हैं, ऐसे संयुक्त राज्य अमेरिका के घास के मैदान को प्रेरी कहते हैं। क्या? प्रेरी। नेक्स्ट है, भूमध्य सागरीय प्रदेश महाद्वीपों के डैश भागों पर पाए जाते हैं। कौन से भाग पे? पश्चिमी भाग पे। अर्जेंटीना में घास के मैदान को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं अर्जेंटीना में? पंपाज। ओके। नेक्स्ट है, डैश सागरीय प्रदेश में अधिक वर्षा होती है। कहाँ होती है? भूमध्य सागरीय प्रदेश में ज्यादा बारिश होती है, अधिक वर्षा होती है। तो उम्मीद है सारे रिक्त स्थान आपको अच्छे से समझ आए, बहुत ईजी है।
हमारा अगला प्रश्न है, भूमध्य सागरीय प्रदेश में जाड़े में वर्षा क्यों होती है। अब इन्होंने पूछा है कि जो भूमध्य सागरीय प्रदेश होता है वहाँ पे जाड़े में यानी कि ठंड में बारिश की होती है। तो यहाँ पे पछुआ हवा के चलने से शीत ऋतु में वर्षा होती है। अब पछुआ हवा क्या होती है, हवा चलती है, एक होती है परवा हवा, एक होती है पछुआ हवा। पछुआ हवा होती है जो पश्चिम की तरफ को जब हवा चलती है तो बहुत ठंडी हवा चलती है, उसमें उमस नहीं होती। लेकिन जब परवा हवा चलती है तो वो पूरब की दिशा में चलती है और उसमें बहुत ज़्यादा उमस, चिपचिप और गर्मी होती है। तो इसलिए भूमध्य सागरीय प्रदेश में पछुआ हवा चलती है, और पछुआ हवा का मतलब पश्चिम दिशा में बहुत ठंडी हवा जो कि अपने साथ बारिश को लेके आती है। नेक्स्ट है, घास प्रदेश में दुग्ध व्यवसाय क्यों विकसित है। तो जो घास के प्रदेश में होते हैं वहाँ पे इतने ज़्यादा दूध का व्यवसाय क्यों है, मतलब क्यों है इतना विकसित। तो क्योंकि यहाँ बड़े बड़े घास के मैदान, अब देखो हम पहले बताते हैं इस बारे में, थोड़ा डिस्कस करते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि घास के मैदान और फार्म हाउस दूर दूर तक फैले हुए हैं, तो वहाँ पे पशु पक्षी भी होंगे, पशु होंगे मतलब गाय भैंस बकरी भी होंगी, गाय भैंस बकरी होंगी मतलब वहाँ पे वो अच्छे से उनको चरने को घास भी मिल रही होगी, और अच्छे से घास चरने को मिल रही होगी तो फिर वो अच्छा दूध दे रही होंगी। तो इसीलिए क्योंकि यहाँ बड़े बड़े घास के मैदान होने के कारण पशुओं के लिए चारा आसानी से उपलब्ध हो जाता है, इसलिए जो घास प्रदेश होते हैं वहाँ पे जो दुग्ध का व्यवसाय है वो विकसित है। अब जितना अच्छा गाय भैंस बकरी चारा खाएंगी उतने ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा वो दूध देंगी। अगर वहाँ पे भी गंदगी हो और खेती कम हो तो फिर वो प्लास्टिक वगैरह खाएंगी और अच्छा दूध भी नहीं होगा। इसीलिए हमारा अगला प्रश्न है, घास प्रदेश के लोग कृषि के लिए मशीनों का प्रयोग ना करें तो क्या परिणाम है। अच्छा, अब ये देखो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में इस बारे में पढ़ा था कि क्योंकि फार्म हाउस और जो जगह होती है उनकी कृषि की वो इतनी बड़ी होती है कि वहाँ पे वो लोग स्वयं कृषि नहीं कर सकते, मशीनें बहुत ज़रूरी होती हैं। तो यहाँ पे हमें ये पूछा है कि अगर वो ना करें मशीनों का यूज़ फिर क्या होगा। तो अगर मशीनों का प्रयोग नहीं किया जाए तो कृषि संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ खेत बहुत बड़े हैं तथा मजदूरों का अभाव भी मुख्य कारण है। मतलब कि खेत इतने बड़े हैं, जगह इतनी बड़ी है और मजदूर इतने हैं नहीं, तो जितने हैं वही मशीनों का और खुद का इस्तेमाल करके कृषि और खेती अच्छे से कर लेते हैं ज़्यादा। तो चलिए हमारी आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। उम्मीद है आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ आया हो। थैंक यू।